हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे, ये एक नए टाइम पे वीडियो हो रही है। वैसे तो 9 बजे हमारा रात का टाइम है, लेकिन आज आज कल और परसों यानी 3 दिन के लिए बच्चे ये मैंने क्लास 12 बजे रखवाई है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइम भी ऐसा ही साथ देंगे जैसे रात को आते हो। अब बच्चों, ये जबरदस्त सेशन ये भी होने वाला है। हिंदी का 13 वीडियो मैं चाह रहा था एक बार छुट्टी कर दूं 2-3 दिन की, फिर मंडे से रात में ले लूंगा 9 बजे। तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम थी कुछ, इस वजह से मैं इस टाइम पे ले पा रहा हूँ। और अगर आपको कोई इशू नहीं है तो इस टाइम ले सकते हैं, वरना मैं छुट्टी भी कर दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैं अपनी क्लासेस में बहुत रेगुलर रहता हूँ, इस वजह से टाइम चेंज ही किया करना पड़ा। ठीक है बच्चों, दंडवत प्रणाम। बेटा, दंडवत नहीं भी करोगे प्रणाम तो भी चल जाएगा, बस आप अपना एक सिलेक्शन ले लेना। वो आपका दंडवत लेट के, माथा पीट के सारे प्रणाम हम तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो इनमें यहाँ प्रणाम में जोर लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमने नमस्कार किया, आपने कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत है। चलो, आ जाइए, अब शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। हाँ, तो इसी टाइम, अब रोज नहीं, मतलब मैं ऑफिस की मेरी 2-3 दिन की छुट्टी है, मैंने ली है, मतलब इस वजह से मैं इस टाइम ले पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है बच्चों, तो 3 दिन अगले इसी टाइम क्लास होने वाली है। वाच्य बच्चों, आज मैं क्लास में पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का 13वां टॉपिक। तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि दो दो क्लास, दो टॉपिक, दो क्लास, दो टॉपिक दो दो क्लास में हुए थे, एक वर्णमाला और एक संधि। बाकी हर क्लास में बेटा एक एक टॉपिक कराया, यानी आज 11वां टॉपिक है टोटल। और मैं मानता हूं कि 20-22 टॉपिक में हिंदी कंप्लीट हो जाती है बच्चों। और आप देखोगे भी कि सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना? चलो शुरुआत कर दें। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चों। एक खुशखबरी आपको देने वाला हूं। क्या आप उस खुशखबरी के लिए तैयार हैं? एक बार बेटा शेयर कर दीजिए इस खुशखबरी के लिए। अगर आप कर सकते हो तो बेटा, जोर पड़ते हो, मन रोता हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका हंसना जरूरी है। ये देखिए बच्चे, खुशखबरी क्या है? सुनो, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी दिखाने को कुछ एक आता है इसमें साइन? खुशखबरी ऐसे दिखाई जा सकती है? खुशखबरी क्या है? आज खुशखबरी पे आते हैं अब। ये देखो बच्चों, जो बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, क्या? खुशखबरी। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज करने वाला हूं और करने जा रहा हूं आप सब लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत फायदा उठा पाओगे, क्योंकि उसमें हमारा फायदा बिल्कुल जीरो है। अभी बता देता हूं आपको। वो बात अलग है, लॉन्ग टर्म में हम दूसरे लोगों से, जिनको आप सजेस्ट करोगे भाई यहां से पढ़ो, उनसे हम फायदा जरूर ले लेंगे अपना। ठीक है, पर आपसे नहीं ले पाएंगे, आप तो नौकरी लग जाओगे फ्री में। चलो बच्चों, अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बता दूं? अरे शेयर तो किया नहीं है यार, इसलिए कैसे बता दूं? क्या खुशखबरी हो सकती? गैस? सर, एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज डलवा दी, क्या खुशखबरी हो सकती? जल्दी बताओ। सीडी, पीडीएफ कैसे मिले? पीडीएफ रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करो, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। और बताओ, एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज डलवा, अरे रुक जा, चलो सॉरी, सिखाया दवा, लड़की है ऐसे नहीं बोल सकते। चलो सर जी जल्दी बताओ, सुपर टेट क्लास चलाओगे? वो 1 नवंबर से चलाऊंगा। अभी की खुशखबरी बताओ, पेट रिजल्ट कब तक आएगा? ना ये छोड़ो, सर बता दीजिए, बता देते हैं। वाह वाह वाह, एक ने गैस कर लिया, कौन है? संदीप पटेल। कमाल का गैस करते हो यार आप। चलो, तो कमाल का गैस बच्चे ये है, खुशखबरी ये है कि हम 17 तारीख से, 17 कितना, 10 चल रहा है, 17-10-21, 17-10-21 को दिन क्या पड़ेगा? अजी संडे पड़ेगा। संडे को शाम 7 बजे, बेटा फालतू खुशखबरी नहीं, बहुत मेहनत लगती है इस खुशखबरी को देने में। 7 PM पर, जैसा बिल्कुल यूपी टेट का पेपर आता है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर देने वाले हैं। बेटा आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट बिल्कुल
एग्जाम लेवल का, एग्जाम लेवल का, वो भी कैसा, एकदम फ्री। बेटा ये लीजिए खुशखबरी, मॉक टेस्ट बिल्कुल बच्चों प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। और जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं करेगा यूपी टेट में, बेटा उसका बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होगा। और ऐसा बेटा अगर आप 120-30 का टारगेट सेट करके चल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं बच्चा फिर ये करना ही चाहिए। आप चाहे कोई आईएएस बना हो, चाहे कोई एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट हुआ हो, या कोई पहले मास्टर भी बना हो, तो बेटा ये मॉक टेस्ट सबने लगाए होंगे। एक सिंगल बच्चा बताओ जो सिलेक्शन लेके गया हो। टेट पास हो जाएगा, 90 ले आओगे, बिना मॉक टेस्ट के 100 भी ला सकते हो। लेकिन बच्चों अगर अच्छा स्कोर करना है तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, आपको रैंक भी पता चलेगी कि मेरी क्या रैंक आई है, मेरे मार्क्स कितने आए हैं, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। जो भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और बाकी का उत्तर पता चलेगा। ठीक है, ये सब किया जा रहा है आप सब लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है। हाँ सर, सी टेट का, ये यूपी टेट का बेटा, फिलहाल ये यूपी टेट का हम शुरू करने जा रहे हैं, यूपी टेट का। और सी टेट वाले बच्चे भी फिलहाल इसे ही दें। ठीक है, सी टेट का भी मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं फुली नहीं कह सकता। सी टेट और यूपी टेट में कुछ फर्क है क्या बेटा, बस पेडागोजी का फर्क है, वहां थोड़ी सी पेडागोजी एक्स्ट्रा होती है। ठीक है, तो आप यूपी टेट का दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम बच्चा। हम सी टेट के क्वेश्चंस का लेवल भी चेक करके एनसीईआरटी बेसिस पे ही रखेंगे इसको, क्योंकि दोनों में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कहां पर होगा, रोजगार विद अंकित ऐप आज ही डाउनलोड कर लेना, फ्री में डाउनलोड है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलो, जब तक बच्चों को फ्री ना बोला जाए ना, तब तक उनको बात समझ में आती ही नहीं। नहीं तो ये सोचते हैं कि मास्टर अपना फायदा करेगा, हमारा क्यों करेगा ये फायदा। भाई ये मास्टर ही अलग है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, वाच्य, वाच्य पढ़ने वाले हैं हम, यानी बच्चों वाच्य यानी वॉइस। बेटा अंग्रेजी में आपने जरूर नाम सुना है, हिंदी में हो सकता है ना सुना हो। वॉइस आपने सुने होंगे, जिसको हम बोलते हैं, आज मैंने पहली बार किसी टॉपिक का नाम अंग्रेजी में बता रहा हूं, हिंदी के टॉपिक का भी। क्यों? क्योंकि हमने वॉइस दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अंग्रेजी में अगर कोई वॉइस पूछे कितने तरह के हैं, दो तरह के। लेकिन कोई हिंदी में वॉइस पूछे तो तीन तरह के हैं। वॉइस क्या है, वाच्य क्या है, तो बच्चे, तो यहां पर अगर हम वाच्य की परिभाषा अगर लिखने लगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, ये एक सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा लिखवा रहा हूं। क्रिया के, बेटा क्रिया का ही पार्ट है, परिभाषा, हेडिंग डाल लेना, परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म, वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव क्या प्रधान है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है, या भाव की है। अब इन्हीं के नाम से तीन वाच्य बन जाते हैं, एक कर्म कर्तावाच्य, कृतवाच्य बोलते हैं जिसको, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तीन वाच्य इसी की वजह से बन जाते हैं। तो आपने परिभाषा क्या ये याद हो जाएगी बेटा, बस ये देख लेना है कि वाक्य में किसका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अगर काम कर्ता से करवाया, कर्ता ही करता है अमूमन, तो जो नॉर्मली वाक्य है, भाई मैं 2 गिलास पानी पी गया, तो मैं पी गया, करता हुआ। मैंने खुद ने काम किया, पंखा चल रहा है, कर्तवाच्य। बेटा नॉर्मल जो सेंटेंस बोलते हो सब कर्तवाच्य होते हैं। लेकिन किताब पढ़ी गई,
किताब पढ़ी गई, तो यहां कर्ता है ही नहीं, किसने पढ़ी, है ही नहीं, है ही नहीं। अब किताब ऐसे भी कह देता है राम के द्वारा किताब पढ़ी गई। अगर राम के द्वारा भी कह दे, खुद सोच के देखना, राम के द्वारा भी कह दे, लेकिन जोर किताब पे ही दिया, किताब पढ़ी गई। अरे किसके द्वारा, राम श्याम कोई होगा उसके द्वारा। वो तो बहुत, राम ने किताब पढ़ी, राम ने पढ़ी भाई राम, तो वहां पर कर्तावाच्य है। लेकिन राम द्वारा किताब पढ़ी गई, तो यहाँ किताब को प्राथमिकता दी गई है। ये कैसे पता चला किताब को प्राथमिकता दी गई, अभी इस बात को क्लियर करूंगा, वरना आप कहोगे सर ये कैसे। बेटा एक तो द्वारा वाले सेंटेंस आपने वॉइस में पढ़े होंगे अंग्रेजी में, कि द्वारा में बाई लगता है, बाई राम, बाई श्याम, बाई घनश्याम। तो वो जो अंग्रेजी में पढ़े हैं आप बाई बाई बाई, तो सब पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस को ही कर्मवाच्य कहते हैं, याद रख लेना बच्चों। तो जो भी द्वारा वाले सेंटेंस आएंगे, राम के द्वारा ये काम हुआ, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम के द्वारा शूर्पणखा मारी गई, ये जो होता है, मारी शूर्पणखा नहीं, नहीं, जो भी है जिसने मारी, छोड़ो बच्चों, उन बातों में क्या रखा है। कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, जहां कर्ता प्रधान हो कर्तावाच्य, और जहां भाव प्रधान हो वो भाववाच्य, तीन ही तरह के वाच्य होते हैं। अब वाच्य, बेटा वाच्य के प्रकार में बता देता हूं, आप समझ गए होंगे परिभाषा, तो वाच्य है क्या ये तो आपको पता लग गया होगा। अब वाच्य के प्रकार की अगर मैं बात करूं, बेटा मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितने से आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी पढ़ने से, ठीक है। एक तो बच्चा इनमें कन्वर्ट भी कराता है, बदलवाता भी है। ये कृतवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलो, ये कृतवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलो, ये कर्मवाच्य है, इसको भाववाच्य में बदलो। तो इस तरह से भी अगर वाक्य आएगा तो आप बहुत आराम से बदल पाओगे। देखो अब पढ़ा दें, आप क्या हो सर, जैसे जीडी वाले ये क्लास ले सकते हैं ना, मतलब चलो आगे बढ़ो। अब बच्चों अगर मैं बोलूं वाच्य के, बेटा मैं अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये भी लो, वो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए जो इसके जिसके काम की। कोई कहे यूपीएसआई वाला मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले लो। यार हद कर दी, मतलब मैं सुस्पष्ट बोलता हूं, तो मुझे फिर उसमें आपको बावला बनाने की जरूरत नहीं है कि आप भी लो, आप भी लो, कितने लाइव चल रहे मैं खुश हो जाऊंगा उससे। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो अगर देखें वाच्य के प्रकार, तो बेटा पहला वाच्य जिसको हम बोलते हैं कृतवाच्य, कृतवाच्य सही लिखा मैंने, कृतवाच्य कर्तवाच्य होता है बेटा, वैसे कर्तवाच्य, कर्त्र, ऐसे कर्तृवाच्य, ऊपर रे भी चढ़ता है, बहुत बढ़िया। ये ऐसे लिखना बच्चे, कर्तृवाच्य, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो बेटा आता है कर्मवाच्य। बेटा ये क्लास शाम को होती है डेली 9 बजे से, आज जो है हो रही है कितने बजे से पता आपको। कर्मवाच्य और एक है भाववाच्य। चलिए तीन वाच्य आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बात खत्म। बहुत छोटा सा टॉपिक है बच्चों। अगर मैं देखूं क्रिया में ही इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्रिया का ही ये पार्ट है। कल पढ़ाऊंगा काल, वो बड़ा टॉपिक है और जबरदस्त है। तो बेटा अगर मैं देखूं यहां पर, मैं पहला लिख देता हूं, अब आपको पढ़ाने वाला हूं कर्तृवाच्य। कर्ता से बना है इसलिए कर्तृवाच्य हो गया। कर्तृवाच्य ये क्या होता है, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वहां कर्तृवाच्य होता है, वहां कर्तृवाच्य होता है। होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब उदाहरण लेते हैं। बेटा सारी बात तो उदाहरण से ही समझ में आती है। जो उदाहरण ना दे वो मास्टर कैसा, और जो देसी ना दे वो अंकित भाटी कैसा। चलो बच्चों अब देखो, मैंने बोला, मैंने मैंने कुत्ते को भगाया, कुत्ते को भगाया, देसी उदाहरण, कुत्ते को भगाया। हम दो रोज भगावे हैं ना बच्चों, ये लो।
मैंने कुत्ते को भगाया, रमेश ने किताब पढ़ी, रमेश ने किताब पढ़ी, सीता ने गिलास तोड़ा, सीता ने खिड़की तोड़ी, नहीं गिलास ही रहने दो, खिड़की कहाँ बस की है सीता की, गिलास तोड़ा। चलो बच्चों, दया ने दरवाजा तोड़ा, दया ने दरवाजा तोड़ा, दया तो तोड़ देता भाई सीआईडी वाला। तो इस तरीके से ये जो वाक्य होंगे बच्चों, ये जो वाक्य होंगे, इनमें हम कह सकते हैं कि भैया काम किसने किया, करने वाला हर सेंटेंस में जिसने भी किया है इसके अनुसार जैसे बच्चों अगर मैं बोलूं कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। जैसे सीता ने गिलास तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सीता ने किताब पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों सीता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाती है कई बार। सीता बाजार गई, बाजार गई। बेटा जो ने वाले हैं वो तो साफ ही दिख जाएंगे क्योंकि कर्ता ने, कर्ता आ रहा है सब में, ने मैं ने, तो जहां ने आएगा ने तो कर्तावाचक वैसे ही है भैया, कारक है, कर्ता कारक है वहां पे। अब बेटा यहां ने नहीं है, सीता बाजार गई, तो जो गई है अगर राम जाता तो राम बाजार गया होता। तो ये जो क्रिया है ये बेटा किसकी वजह से, कर्ता की वजह से चेंज हुई है, कर्ता की वजह से बदली है। अगर क्रिया कर्ता की वजह से बदलती है तो कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है, अगर क्रिया आपकी कर्ता की वजह से बदलती है तो वहां कर्तृवाच्य ही होगा। सीता कुर्सी पर बैठ गई, बैठ गई। अगर राम बैठता तो राम कुर्सी पर बैठ गया, तो क्रिया चेंज हुई, सीता की वजह से अलग और राम की वजह से अलग। वहां गई लगा, वहां गया लगा, तो किसकी वजह से हुए, कर्ता की वजह से, जो बैठा है। तो वहां पर ने जरूरी नहीं है, पर आपने समझ गए कि भैया क्रिया अगर कर्ता की वजह से चेंज होती है तो वो कर्तृवाच्य ही होंगे। तो बच्चों ये सारे सेंटेंस किसके उदाहरण हैं, ये कर्तृवाच्य के ही होंगे, अर्थात इनको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नॉर्मल सेंटेंस जो भी होगा, मैंने ग्लोब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी, ठीक है बच्चों, तो उस तरीके से यही होगा। और बच्चों आगे अगर मैं बोलूं, अब आप कहो सर ये जो है सर टाइम चेंज कर दिया, नहीं बेटा 2-3 दिन के लिए है, 2-3 दिन के लिए है, ठीक है। अगर बच्चों और भी अगर मैं कुछ वाक्य देखूं भाववाच्य कर्मवाच्य के, तो बहुत ही आराम से आप यहां पर लगा पाओगे। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य नंबर 2, कर्मवाच्य, जहां पर क्रिया कर्म के आधार पर आए, जहां पर क्रिया, जहां पर वाक्य पर कर्म प्रधान हो, वाक्य में कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो, वहां ये होगा। अब उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं तब तक कुछ नहीं। बेटा उदाहरण जैसे अगर मैं देखूं, रावण, रावण मारा गया, रावण मारा गया। अब बच्चों आप खुद देखिए, रावण मारा गया, अगर यहीं शूर्पणखा, मुझ पर लिखा नहीं जाएगा अभी, चलो कुछ राक्षसी, राक्षसी मारी गई। अगर लड़की होगी तो मारी गई लगाएंगे। कई बार तो हम यही कह देते हैं, अगर क्रिया, बेटा क्रिया जिसके आधार पर आई है वही, जिसने भी क्रिया पर प्रधानता की है उसी तरह का वाक्य। कर्ता ने प्रधानता की है तो कृतवाच्य है, कर्म ने प्रधान कर दी तो कर्मवाच्य है। अब बच्चों ये कर्म है या ये करता है, ये आपको पहचानना है। बेटा कर्ता होता है जिसने काम किया हो, इसके ऊपर तो काम हुआ है, किसने काम किया वो तो है ही नहीं, राम ने किया इसके ऊपर काम, तीर मार के, है ना बच्चों, काम तमाम हुआ इसका, तो बेचारे का, इसने करा थोड़ी है, इसका क्या कसूर बेचारे का, अभी परसों को हम भी जलाएंगे इसको, इसका क्या कसूर था, पर ये मारा गया बेचारा।
राक्षसी मारी गई। तो अब आप खुद देखिए बच्चों कि किसने मारी, वो तो है ही नहीं। जिसने मारी अगर वो भी सेंटेंस में आ जाए, राम ने रावण को मारा, तो हम कर्तृवाच्य कहते हैं, अगर करने वाला भी वाक्य में आ जाए। लेकिन अगर वो द्वारा के सेंस में आए या ऐसे द्वारा, तो वहां भी कर्म ही प्रधान होगा। राम द्वारा रावण मारा गया, रावण मारा गया। तो बेटा जो द्वारा वाले सेंटेंस हैं, क्योंकि यहां जोर किस पे, रावण मारा गया, जिसके द्वारा, वो अगर ये होता राम ने रावण मारा, नहीं, ये जो क्रिया है ये इसके अनुसार चल रही है। और राम द्वारा राक्षसी मारी गई, तो ये क्रिया तो इसने बदली, कर्म ने, बेटा इसने बदली, मारी गई मारा गया, इससे फर्क नहीं पड़ा, इससे पड़ा। ठीक है, तो बेटा जिससे पड़ा है ना फर्क, तो प्रधानता उसने करी है क्रिया के ऊपर। किसने करी है? रावण ने करी है। और रावण के ऊपर तो काम हुआ है, रावण ने काम किया नहीं है, इसलिए सेंटेंस कर्मवाच्य होगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सीता का हरण हुआ, बहुत सही, इसलिए रावण मारा गया। ठीक है, सीता का हरण हुआ, हरण करने वाला भी तो नहीं है। बेटा देखो ना, दशहरा की बात चले, सारे राम सीता रावण के उदाहरण मिलेंगे। तो 7 है आज, 8 है, 9वीं जो भी कुछ है, तो सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ, बहुत सुंदर। ये लीजिए, तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? सीता का हरण हुआ। अब यहां जो है सीता का हुआ, किसने किया वो तो है ही नहीं। अगर मैं यूं भी लगा दूं, अजी रावण आ तो गया, ये आ गया, रावण द्वारा सीता का हरण हुआ, तो तब भी तो सीता के हिसाब से लग रही है ना क्रिया। तो अब आपको सीता तो होता हरण हुई होना चाहिए। बेटा वो हरण के लिए आया, हुआ या हुई, सीता के लिए नहीं आया। सीता का हरण है ना, सीता की किडनैपिंग हुई, तो अगर किडनैपिंग लगाओगे तो किडनैपिंग स्त्रीलिंग शब्द है, सीता की किडनैपिंग हुई। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के जहां भी द्वारा लगेगा वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी आई या नहीं आई, ये बताओ, पहचान लोगे? हाँ जी, बहुत आराम से पहचान लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चा ये देखना, देखना, नेताओं को नेताओं को नेताओं की पिटाई पिटाई जूतों से हुई, जूतों से हुई। ओ तेरी, नेता की पिटाई, नेताओं की पिटाई, कई सारे पीटे एक साथ, बीजेपी के रहे होंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। नेताओं की पिटाई जूतों से हुई। अब ये जो है भैया, नेताओं की पिटाई हुई, तो ये पूरा ही कर्म है, इसके ऊपर ही तो काम हुआ है पूरा, नेता नहीं, पूरा नेताओं की पिटाई इसके अनुसार चल रहा है, हुई, पिटाई हुई। अब बच्चों, अब किसने करी? पब्लिक ने करी, जनता द्वारा, ये लग जाएगा यहाँ। तो कैसे लगाओगे कर्म? आपको कर्ता भी लगाना है तो वो द्वारा में ही ऐड कर सकते हो इसमें, या फिर अगर न्यू कहोगे नहीं, नेम में भी तो कर सकते हैं, जनता ने नेताओं की पिटाई की, बेटा फिर तो पूरा वाक्य ही बदल दिया ना आपने। नेताओं, जनता ने नेताओं की पिटाई जूतों से की, फिर तो वो अलग हो जाएगा ना सेंटेंस। अगर इसी में ऐड करना है तो द्वारा वाला ही ऐड कर पाओगे, और कुछ ऐड ही नहीं हो सकता। तो जनता द्वारा नेताओं की पिटाई जूतों से हुई, जूतों से की गई। चलो बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये आपको कर्म वाच्य भी समझ में आ गया होगा, आ गया ना? अब आगे बच्चों मैं भाववाच्य पे जाता हूं। भाववाच्य, बेटा आज तक भाववाच्य हमने कुछ ऐसे पढ़े हैं सेंटेंस में, जिस वाक्य में, ऐसे लिख दो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो। बेटा वाच्य बहुत आसान है समझने, मतलब इतने आसान है कि इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है पूरी हिंदी में, और जो पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, जो पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर इस साल टीचर की भर्ती ढकोसला हुआ है, ये क्या होता है? टीचर की भर्ती का घोटाला हुआ है, तो समझ में, ढकोसला क्या होता है?
ये लड़कियां भी ना, ये कहाँ कहाँ से शब्द लेके आती हैं। चलो, हम इनके शब्दों का उल्टा सीधा मतलब भी नहीं निकाल सकते। लड़की है ना, लड़का होते तो बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब निकलते ढकोसला के यहाँ पे। चलो बच्चों, अब अगर देखो, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता है उनको हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। अब बच्चों, भाववाच्य की कैसे बात करूं, तो बहुत गौर से समझना बेटा। हम कृतवाच्य को से भाववाच्य या कर्मवाच्य ज्यादातर अगर बना सकते हैं तो कर्मवाच्य से बहुत आसानी से हम भाववाच्य बना देते हैं। भाववाच्य का बेटा, भाववाच्य का प्रयोग भाववाच्य का प्रयोग भाववाच्य का प्रयोग प्रयोग प्राय असमर्थता असमर्थ समर्थता दिखाने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए करते हैं। ये नोट में लिख लीजिए, करते हैं। जो सेंटेंस देखिए, आपको पता है हिंदी बड़ी भावात्मक लैंग्वेज है। कैसे? सर जी कर दो भाई, कर दो ना। एक हंस के कह दे कर दो, एक करा कर दो, अब एक करा कर दो। तो बेटा दोनों के भाव में फर्क है, फर्क है। लेकिन अंग्रेजी में डू इट, प्लीज डू इट, बेटा एक ही बात है। ठीक है, तो वहां भाव नहीं है, इसलिए अंग्रेजी में दो ही वाच्य बने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों। और यहां पर तो कई तरह के भाव बोल सकते हैं हम करवाने में, तो यहां हिंदी में भाव बने, इसलिए भाववाच्य सिर्फ हिंदी में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता बच्चों। ये यहाँ बहुत तरह के भाव, लड़की करवाएगी अपने अलग तरीके हैं उसके, कोई लड़का रिक्वेस्ट करेगा उसके भाव अलग तरीके के होंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर भाव बहुत तरह के हो सकते हैं, तो जिनमें भाव की प्रधानता होगी वहां हम भाववाच्य बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से भाव को प्रधान बनाएंगे देखते हैं बच्चों। तो देखो, अब देखना बच्चों कि जैसे हम देखें कि उससे उससे बोला नहीं जाता। बेटा कैसे बोलते हैं देखो, उससे बोला नहीं जाता। अंग्रेजी में क्या, ही कैन नॉट स्पीक, वह नहीं बोल सकता। अंग्रेजी में एक ही तरीके से बनता है, ही कैन नॉट स्पीक। एक हम कहते हैं वह बोल नहीं सकता, एक हम कहते हैं उससे बोला नहीं जाता। अब यहां दया आ रही है, यहां अंदर उमड़ पड़ रहा है हमारा पूरा हार्ट, ओ भाई पसीज गए, पसीज गए बिल्कुल। तो यहां पर उससे बोला नहीं जाता, ओहो बहुत बुरी बात है बेटा, भाव जगा तो असमर्थता दिखी, उसके बस की नहीं है। अब बच्चों देखो, सीता से, फिर सीता आ गई, सीता से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो क्या हुआ, असमर्थता दिखी। तो ज्यादातर असमर्थता इनमें प्राय दिखती है। सीता से चला नहीं जाता, राम से देखा नहीं जाता, राम से किसी का दुख नहीं देखा जाता, राम से देखा नहीं जाता। लो भैया, ये जो शब्द हैं आप एकदम से पहचान लोगे। ये जो उदाहरण है, ओ हो, ये तो भाव के हैं भैया, ये तो साफ साफ भाव के उदाहरण हैं। उससे चला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता। चलो, अब बच्चा ऐसे भी उदाहरण होते हैं, उसे उसे घर आने नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। उसे घर आने नहीं दिया जाता, ये भी इसमें आए। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उसने यार, घना बुरा कर दिया होगा, ये भी गलत बात है, घर तो बुला लेना चाहिए। तो थोड़े से भाव जग रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के यहां भी भाववाच्य ही जग रहा है। अब बच्चों, मैंने कहा प्राय असमर्थता दिखाने के लिए, अब लास्ट में ये लिख लीजिए, कभी कभी इसका प्रयोग, कभी कभी इसका प्रयोग यानी भाववाचक का प्रयोग, भाववाचक का प्रयोग
समर्थता में भी किया जाता है, समर्थता में भी करते हैं, करते हैं। कहीं कहीं भाववाच्य समर्थता में भी करते हैं। बच्चों समझ तो आ रहा है ना आपको? बेटा वाच्य से आसान कोई चीज नहीं है हिंदी में। अगर इसको भी नहीं पहचान पाए तो बेकार है हमारा तुम्हारा जीना और पढ़ना और पढ़ाना, सब बेकार है फिर। चलो अब अगर मैं देखूं जैसे कैसे बच्चों, एक वाक्य मुझे दो कि जैसे रावण ने सीता का हरण किया, सीता का हरण किया, ये कैसा है बच्चे? देखिए बेटा मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूं आपको। ये हुआ हमारा कत्रवाच्य, समझ गए? कत्रवाच्य। रावण ने सीता का हरण किया। अब बच्चों अब सारे एग्जाम्पल राम रावण और सीता पे हैं, तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं इसको कोई बाद में साल भर बाद में देखेगा, 6 महीने बाद में देखेगा, तो मैं उनको बता दूं भैया दशहरा का दौर चल रहा है, ये आज 7, 8, 9 परसों दशहरा, मतलब 1, 2 दिन बाद दशहरा। तो ये सारा जो दिमाग में चलता है ना त्योहार के आसपास, इसलिए दशहरा की ही बातें कर रहे हैं सारी, कि कैसे कैसे हुआ था। देखिए बच्चे, राम ने सीता का हरण रावण ने सीता का हरण किया। अब अगर मैं ये बोलूं, कि इसका कर्मवाच्य बनाओ, तो बेटा कर्मवाच्य क्या बनाओगे? रावण द्वारा, बेटा वाक्य नहीं बदलना चाहिए, रावण द्वारा सीता का हरण किया गया। ये ध्यान रखना, सीता का हरण किया गया। क्या ध्यान रखना है इसको बदलते टाइम? एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, मैं आपको कन्वर्जन तो सिखा रहा हूं कि ऐसा ना हो रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया। अपने पास से फालतू के वर्ड मत जोड़ना। रावण द्वारा सीता का हरण किया तो किया गया, या हुआ भी हम कर सकते थे, रावण द्वारा सीता का हरण हुआ, ये भी ठीक है। लेकिन आप इसको प्रेजेंट में नहीं ले जा सकते, रावण द्वारा सीता का हरण किया जाता है, ये भी नहीं कर सकते। तो ऐसा मत कर देना, ऐसे ही वाक्य आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर तो मैं इसको कह दूंगा कर्मवाच्य। अगर मैं इसका आपसे भाववाच्य पूछूं, हर सेंटेंस एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सबका बन जाता है, तो ऐसे ही हर कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदल सकता है। और कर्म